हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ बच्चों जो संस्कृत में आपके आते हैं 8 नंबर के घटनाक्रम अनुसार लगाने के लिए। ठीक है, स्टोरी रहेगी, आपको उस स्टोरी को एक मतलब सेंटेंस क्या करने हैं, सही लगाने, सही करके लगाने हैं। वो सेंटेंस क्या रहेंगे आपके आगे पीछे दिए रहेंगे, उनको आपने क्या करना है एक स्टोरी के रूप में सेंटेंस रखने हैं। तो देखो बच्चों, उसको करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वो स्टोरी पता होनी चाहिए। अगर स्टोरी पता नहीं होगी तो आप कैसे उनको एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आते हैं घटनाक्रम अनुसार जोड़ने के लिए। ठीक है, तो वो स्टोरी मैं पहले आपको उनको हिंदी में पूरा सारांश बताऊंगा, उसको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर आपके उसमें पेपर में आता है तो आप उसको बिल्कुल भी छोड़कर ना आए। तो पहले बच्चों जो स्टोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी है बुद्धि सदा बलशालीन है, यानी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बुद्धि बलवती सदा। तो इस चैप्टर में क्या है इसको हम पहले पढ़ेंगे। तो इसका मैं पूरा पहले आपको सारांश बता देता हूँ, स्टोरी समझा देता हूँ, उसके बाद आप बताना कि ये आप जो इसके सेंटेंस आएंगे आपको रीअरेंज करने के लिए, मतलब घटनाक्रम के अनुसार लगाने के लिए, तो उसको आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टोरी स्टार्ट। तो इसमें देखो एक पत्नी होती है, ठीक है, जो अपने कहाँ जा रही होती है, पिता के घर जा रही होती है, उसके साथ उसके 2 बच्चे होते हैं। रास्ते में उसको एक बाघ दिखता है और फिर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस बाघ को भगा देती है। फिर एक गीदड़ देखता है, एक गीदड़ आता है, वो देखता है कि इसने मतलब इस औरत ने उस बाघ को बेवकूफ़ बनाया है। तो फिर ये गीदड़ उसके पास जाता है और उसको कहता है कि उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया है। फिर वो बाघ को दोबारा लेकर के आता है, फिर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके फिर उन दोनों को भगा देते हैं। तो ये टोटल आपका सारांश था। अब मैं इस कहानी को पूरा पढ़ देता हूँ ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आंसर एग्जाम में बनेंगे उनको आप इजीली कर पाएँ। तो देखो इसमें कहानी स्टार्ट करते हैं हम। इसमें कहा है देउल नामक ग्राम है, गांव का नाम क्या है देउल। ठीक है, वहाँ राज सिंह नाम का एक राजपूत रहता था। एक गांव है जिसका नाम देउल है और वहाँ पे एक व्यक्ति रहता था जो राजपूत था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से, किसी मतलब जरूरी काम से इसकी पत्नी का नाम क्या है बुद्धिमती, यानी एक बार किसी काम से इसकी पत्नी और अपने मतलब उसके 2 पुत्र, 2 बेटों के साथ अपने पिता के घर को जाने के लिए निकलती है। गांव का नाम क्या है देउल और जो व्यक्ति है वहाँ उसका नाम क्या है राज सिंह है और वो क्या है राजपूत है। और ये उसकी पत्नी का नाम क्या है, क्या नाम है उसकी पत्नी का बुद्धिमती। वो अपने 2 पुत्रों के साथ कहाँ जाने लगती है, अपने पिता के घर जाने लगती है किसी काम से। तो रास्ते में क्या आता है, एक घना वन आता है। ठीक है, उस घने वन में उसको एक बाघ दिखता है। ठीक हो गया। अब देखो जब वो अपने कहाँ से देउल नामक ग्राम से निकली, उसके पति का नाम क्या है बच्चों बताओ, राज सिंह। पति का नाम क्या हो गया राज सिंह। वो क्या था, एक राजपूत था। अब वो जो औरत है यानी जो राज सिंह है उसकी पत्नी का नाम क्या है बुद्धिमती। कितने पुत्रों के साथ, 2 पुत्रों के साथ कहाँ को जाती है, अपने पिता के घर जाती है। क्या काम करने, किसी जरूरी काम से, काम नहीं कहा यहाँ पे। तो रास्ते में यानी जहाँ उसके पिता का घर था, यानी हम बोले कि मायके जा रही थी, तो जहाँ रास्ते में क्या था, एक घना वन पड़ता था, घना जंगल पड़ता था। तो उस जंगल में उसके सामने अचानक से क्या आ गया, एक बाघ आ गया। उस बाघ को वो अपने ओर आते देखकर वो अपने बेटों को क्या करने लगती है, थप्पड़ मारने लगती है। ठीक है, किनको, अपने बेटों को। क्या होता है जब वो बाघ उनकी तरफ आने लगता है तो वो डरते नहीं है, डरते तो बाघ खत्म कर देता है उन सबको, बट वो डरने की बजाय क्या करती है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है और अपने बेटों को थप्पड़ लगाने लग जाती है। अब आप सोचोगे कि बेटों को थप्पड़ क्यों लगाने लग गई बाघ को देख करके। ठीक है, तो क्या हुआ, चाटों से मारकर बोली क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। मतलब वो कह रहे हैं, अब देखो बुद्धि यहाँ कितनी तेज चला ली। जैसे उसने बाघ को देखा कि बाघ उसकी तरफ आ रहा है तो वो अपने बेटों को थप्पड़ मारते हुए कह रही है कि तुम क्यों कह रहे हो कि मतलब ये बाघ, इस बाघ को मैं खाऊंगा, ये इस बाघ को मैं खाऊंगा। तो जब ये सब बोल रहे थे, यह एक है तो बांट कर खा लो, मतलब एक कह रहा है कि मैं खाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं खाऊंगा। तो जो बुद्धिमती उनको कह रही है, थप्पड़ मारते हुए कह रही है कि एक ही तो बाघ है, तो एक काम करो दोनों बांट करके खा लेना, तो बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढा जाएगा, मतलब बाद में हम कोई और देख लेंगे जो दूसरा आएगा उसको फिर बांट के खा लेना। ऐसा सुनकर यह कोई व्याघ्र मारी मतलब बाघ को मारने वाली। ये कौन सोच रहा है, ये वो बाघ सोच रहा है जो उनकी तरफ आ रहा था। जब उसने बोला कि इसको आपस में मिल बांट करके खा लेना, तो बाघ सोचने लगता है कि ये कोई बाघ को मारने वाली है। मानकर भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। अब ये सोचकर जब उसने सोचा कि जब उस औरत ने कहा कि तुम दोनों मिलकर के बांट के खा लेना, तो बाघ ने सोचा कि ये बाघों को मारने वाली कोई औरत है। तो ये सोच करके वो बाघ वहाँ से भाग गया। अब आगे देखो क्या हुआ। फिर वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में दूसरे बुद्धिमान भी अत्यधिक भय से इस उपाय द्वारा मुक्त कराए गए हैं। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई दुष्ट सियार गीदड़ हंसता हुआ बोला, आप भय से कहाँ भागे जा रहे हैं। अब जब बाघ वहाँ से डर के भाग रहा था तो रास्ते में उसे क्या मिला, एक गीदड़ मिला। ठीक है, गीदड़ को हम सियार भी बोलते हैं।
तो सियार क्या करता है, उस बाघ को रोकता है और कहता है कि इतने डर करके आप कहाँ भाग रहे हो। तो बाघ कहता है जाओ गिदड़, तुम भी किसी मतलब अच्छी सी जगह पर छुप जाओ, क्योंकि बाघों को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी गई है, मतलब शास्त्रों में कहीं पे उसने बाघ ने पढ़ा होगा कि कोई है जो बाघों को भी मारती है, तो उसने कहा कि तुम भी जाकर के छुप जाओ। कौन किसको कह रहा है, ये बाघ उस गीदड़ को कह रहा है जिसने उसको रास्ते में रोका। तो कह रहा है कि तुम भी जाकर के कहीं छुप जाओ, नहीं तो वो जो बाघों को मारने वाली औरत है उसके द्वारा मैं मरने ही वाला था, परंतु जान हथेली पर रखकर उसके सामने से शीघ्र ही मैं भागा, यानी जल्दी से मैं वहाँ से निकल गया, नहीं तो आज मैं मर ही जाता। फिर गीदड़ कहता है बाघ तुम्हारे द्वारा आश्चर्य की बात कही गई है, यानी ये कैसी बातें बेफिजूली यानी फालतू की बातें क्या कर रहे हो तुम, कि तुम मनुष्य से भी डर जाते हो। मतलब अब देखो गीदड़ उसको फिर से चढ़ा रहा है कि वापस उसके बाद जाओ उसको मार के आओ। गीदड़ क्या कह रहा है कि तुम मतलब इंसानों से डर गए। फिर बाघ कहता है वह सामने ही मेरे द्वारा अपने दोनों पुत्रों को एक एक, अब वो पूरा किस्सा सुनाने लग गया बाघ किसको, गीदड़ को, कि वो मेरे सामने ही अपने पुत्रों को थप्पड़ से मार रही थी और बोल रही थी कि एक एक करके मतलब उसको बांट करके खा लेना। तो गीदड़ ने जब मतलब ये पूरी स्टोरी सुन ली तो उसने कहा स्वामी जहाँ वह दुष्ट है वहाँ चलो। अब देखो वो जो गीदड़ है कह रहा है कि जहाँ से तुम भाग के आ रहे हो ना वहाँ पर मुझे लेके चलो, मैं देखता हूँ कौन है उस मतलब बाघों को मारने वाली। यदि तुम्हारे फिर वहाँ गए हुए के सामने वह दिखती पड़ती है तो तुम्हारे द्वारा मुझे मार दिया जाना चाहिए। और कह रही है, और अब ये गीदड़ क्या कह रहा है कि अगर फिर भी अगर तुम मेरे साथ चलो, अगर फिर भी वो औरत मतलब हमें दिख गई, हमें देख करके नहीं डरी, तो तुम मुझे जान से मार देना। ठीक हो गया। तो बाघ कहता है गीदड़ यदि तुम मुझको छोड़कर चले गए तब क्या होगा। अब देखो बाघ तो पहले डर के आ चुका है, तो उसने सामना कर लिया उस औरत का, पर अब बाघ को लग रहा है कि अगर इसने भी उस औरत को देख लिया तो ये मुझे छोड़ के पक्का भाग जाएगा। तो अब इसने शर्त रख दी बाघ ने गीदड़ के सामने कि तुम अगर मुझे छोड़कर चले गए तब क्या होगा। तो गीदड़ कहता है यदि ऐसा है तो मुझको अपने गले में बांधकर शीघ्र चलो। वह बाघ वैसा करके वन में गया। अब देखो उसने क्या कर लिया, उसने गीदड़ ने कहा कि तुम एक काम करो मुझे अपने गले में बांध लो। वैसा करने के बाद बाघ और वो दोनों गीदड़ चलते हैं जहाँ पे वो औरत अपने कहाँ जा रही थी, मायके जा रही थी। तो फिर से वही बुद्धिमती सोचने लगी कि गीदड़ से उकसाया बाघ से छुटकारा कैसे हो। फिर जब उसने देखा कि ये तो मतलब गीदड़ भी आ रहा है साथ में उस बाघ के, यानी इस गीदड़ ने इसको बाघ को उकसाया होगा, तो फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। तो फिर अपने बच्चों से कहती है, परंतु हाजिर जवाब वह उंगली उठाकर गीदड़ को फटकारती हुई बोली। अब पहले तो उसने क्या किया, जब बाघ को देखा अपने बच्चों को मारने लगे, पर इस बार उसने क्या किया कि इसने इस बार गीदड़ की तरफ उंगली उठा के बोला। क्या बोला सुनते हैं। अब देखो अब यहाँ गीदड़ बेचारा फंस गया, वैसे तो बहुत तेज होता है पर यहाँ आके फंस गया। अब उंगली उठाकर उस गीदड़ को बोलते हुए कहती कौन, बुद्धिमती। उसका नाम क्या है, बुद्धिमती है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। उस बुद्धिमती के जो पति हैं उसका नाम क्या था, उसका नाम था राज सिंह। वो कौन था, राजपूत था। कहाँ रहता था, देउल नाम के एक ग्राम में रहता था। उसके कोई कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। कहाँ जा रही थी, अपने पिता के घर जा रही थी, और रास्ते में क्या था, घना जंगल था। उसको क्या होता दिखाई दिया, एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसके कहने पर बाघ डर के भाग गया। फिर गीदड़ द्वारा उकसाए जाने पर बाघ वापस आता है उस औरत के पास। फिर से वो औरत क्या करती है, उस गीदड़ की तरफ उंगली उठाते हुए उसको कहती है, क्या कहती है, अब ये आगे बढ़ते हैं। अरे धूर्त, पहले तेरे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे। अब यहाँ देखो क्या दिमाग लगाया है, कह रहा है कि पहले तुमने मुझे 3 बाघ ला करके दिए, विश्वास दिलाकर भी आज एक लेकर क्यों आए हो। पहले तेरे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए, विश्वास दिलाकर कि आज एक लेकर क्यों आए हो। अब बताओ। ऐसा कहकर भयंकर व्यग्र मारी तेजी से शीघ्रता से दौड़ी। अब ऐसा कह करके जब उसने कहा कि तुम पहले 3 लेकर के आए हो और आज फिर 1 लेकर के आए हो, ठीक हो गया। तो अब इतना कह करके वो जो औरत होती है बुद्धिमती, वो दौड़ती है कहाँ पे, उस गीदड़ की तरफ, जहाँ पे मतलब गीदड़ और बाघ दोनों खड़े थे। ठीक है, तो गले में गीदड़ बंधा, बाघ भी अचानक भाग गया। अब भैया जब वो औरत दौड़ के उनके पास जाने लगी, अब कौन इंसान ऐसा होता है कि बाघ की तरफ दौड़ेगी, इंसान तो उल्टे ही करते हैं ना, बाघ आता देख करके उल्टा भाग जाते हैं। पर वो जो औरत थी क्या किया उसने, उस बाघ की तरफ और गीदड़ की तरफ तेजी से दौड़ने लगी। अब जब भैया बाघ ने देखा कि ये तो अब फिर दौड़ के आ रही है और अब तो मुझे मार ही डालेगी, तो बाघ फुल स्पीड में गायब। इस प्रकार वह दोबारा भी बाघ के भय से मुक्त हो गई, यानी दूसरी बार भी वो बाघ से बच गई। इसलिए ही कहा गया है सुंदरी सदैव सब कार्यों में बुद्धि बलशालीन है। तो यही आपकी स्टोरी थी। इसमें क्या था, स्टोरी का जो टाइटल था यानी कहानी का जो नाम था, पाठ का नाम, बुद्धि सदा बलशालीन होती है। तो जैसे हमने पीछे भी मुहावरा सुनते आए कि अक्ल बड़ी या भैंस,
तो कई बच्चे जिनको नहीं पता होता इस मुहावरे का, तो वो हमेशा कहते हैं कि भैंस ही बड़ी होती है, अक्ल तो देखो यहाँ होती है छोटी सी होती है, और भैंस इतनी बड़ी होती है। तो कई लोग कहते हैं कि भैंस बड़ी है, बट क्या हमेशा बड़ी होती है? अक्ल बड़ी होती है। अक्ल का इस्तेमाल करके हम बड़ी से बड़े दुख में भी आसानी से निकल सकते हैं। बड़ी से बड़ी कोई भी हमें क्या आ जाए, प्रॉब्लम हो जाए, समस्या आ जाए, तो उसका निपटारा हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब देखो, अब यही स्टोरी अगर आपको याद हो गई होगी, अगर आपने इस दिमाग में सेट कर ली होगी, तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे मैं वो आपसे पूछता हूँ। बताना है कि आप लोग बता पाओगे या नहीं बता पाओगे। अब इसमें बोला है देवलाख्या कहा वस्तिस्म, मतलब देवलाख्या ग्राम में, देवुल ग्राम में कौन रहता था? तो एक राजपूत रहता था, ये भी आप लिख सकते हो इसका आंसर, नहीं तो उसका नाम लिख सकते हो, अगर नाम याद रहेगा कौन था, उसका नाम राज सिंह था। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है पितुगृहम का चलिता, यानी पिता के घर कौन जा रही थी? तो बुद्धिमती जा रही थी, सीधा आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दिशा व्याघ्र नष्टः, ठीक है, तो किस तरह से मतलब उस बाघ को भगाया गया, बाघ को भगाया उसने? तो भय कुल चित्त दिखा के, मतलब डर दिखा करके। उसके बाद देखो, अब इसी से रिलेटेड आपके आएंगे क्वेश्चन। अब इस चैप्टर से जो भी आपके देउल नामक है, व्याघ्र वाला आएगा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी आपको रीअरेंज करने के लिए आएगा, तो आप एक बार उस पैटर्न को देखना जहाँ पे मैंने वो PDF में दे रखा है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कहानी घटना क्रमानुसार लगाने के लिए। तो उसको देखना कि अब आप उसको कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने पूरी स्टोरी अच्छे से सुन ली है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर स्टोरी समझ में आ गई, और जो रीअरेंज करना है यानी घटना के क्रमानुसार लगाना है, तो उसको भी आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा चैप्टर लाऊंगा, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। देखो भी बच्चों, आपके पास 4 से 5 दिन का समय है, तो ज़्यादातर यानी 30 से 40 नंबर अगर आप ये स्टोरी सुन लेते हो ना, जितनी मैं बता रहा हूँ, तो 30 से 40 नंबर आपके इसी से आ जाएंगे। क्योंकि देखो, आपको 2 पैराग्राफ आएंगे, एक श्लोक से और एक कहानी से, तो उसमें श्लोक तो ज़्यादा ही आएंगे, 2-3 श्लोक आएंगे और 2 ही कहानियों से आएंगे। तो अगर आपको कहानी याद होगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।